बच्चों मैंने पहले वीडियो में आपको हिंदी सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको मानक भाषा तक करवाया था, क्या होती है मानक भाषा। आज हम बात कर रहे हैं बोली तथा भाषा। बोली क्या है और भाषा क्या है। भाषा का अल्प विकसित रूप ही बोली कहलाती है। बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, थोड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। यही बोली जब सीमित क्षेत्र से बढ़कर आगे किसी बड़े स्केल पे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। इसमें साहित्य रचना नहीं होती। बोली में केवल लोकगीत व लोकगाथाओं की ही रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होती। इसका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप होती है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा है। जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात का गुजराती, असम का असमी, कश्मीर का कश्मीरी। इसीलिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। तो बोली आपको पता समझ आए कि बोली भाषा का ही छोटा रूप बोली कहलाती है। वही बोली जब बड़े स्केल पे बोली जाती है तो क्या बन जाती है, भाषा। अवधि और ये ब्रज क्या थी, पहले बोलियाँ थी। यही जब बड़े स्केल पे हो गई तो ये खड़ी बोली के रूप में, जो आज हिंदी के रूप में प्रचलित है, ये एक भाषा बन गई। अब हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा को अपने एक लिखने का तरीका होता है। पहले लोग अपनी बातों को केवल मौखिक रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन जब लोगों को इन मौखिक भाषा का प्रयोग आरम्भ कर दिया, लेकिन जब इसे कुछ लिखने की, दूसरे तक पहुंचाने की बात आवश्यकता का अनुभव हुआ, तब कुछ ध्वनियों का आविष्कार किया गया। और ये क्या कहलाई, आपकी लिपि। यानी लिपि किसे कहते हैं, मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। हिंदी की हमारी जो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा की एक लिपि होगी, उसी में हम लिखते हैं। हमारे हिंदी की क्या लिपि है, देवनागरी। संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, उर्दू की फारसी। आप देख रहे हैं बंगाली की बांग्ला, पंजाब की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी रोमन। हर भाषा की एक लिपि अवश्य होगी। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। अक्षरों और लिपि को खोज करने मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाया। जब इन लिपि का आविष्कार हुआ है तभी हमारे लिए जो पहले से जो हमारे लिए लिखित सामग्री जो हमारे लिए रखी गई, वो हमें सुरक्षित रूप में प्राप्त हुई है। अब आता है साहित्य। हमने कहा था भाषा में साहित्य की रचना होती है। अब साहित्य को जो विद्वानों के विचार है, शिक्षाविदों के विचार हैं, उसको लिखित रूप में संजो कर रखा गया है। उसी को क्या कहते हैं, साहित्य। साहित्य ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य दो प्रकार होता है, गद्य साहित्य। इसमें यह विचार साधारण रूप में लिखे जाते, तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। जैसे कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण, ये है। अब पद्य साहित्य, जब व्यक्ति अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत करता है, तब वो कहलाती है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को गाया भी जा सकता है। जैसे बंदनी तुझे, जननी तुझे, हर मुक्त कर देंगे, आखिर ऐसी कविताएं बनी होती है। इस विधा के अंतर्गत गीत, कविता, गजल, पद, दोहा आदि ऐसे आते हैं। आपने इसमें पद्य साहित्य में और भी बहुत सारे हैं। कबीर, रहीम के दोहे, मीरा के पद, सूरदास के पद, बहुत सारे हैं पद्य साहित्य आपको हिंदी में मिलते हैं। अब व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें बोलने, लिखने का, पढ़ने का के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण वो जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। अगर व्याकरण नहीं होगा तो हम प्रॉपर तरीके से ना तो लिख पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। इसलिए व्याकरण वो जो भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा को शुद्ध रूप प्रयोग नहीं सीखा जा सकता। व्याकरण केवल रटना नहीं चाहिए बल्कि व्यवहार में भी लाना चाहिए। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद, वाक्य पर विचार किया जाता है। इसके आधार पर इसके 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार।
ये हैं व्याकरण का विशेषताएं। बच्चों अब इसके आगे आपको इसकी जो लिखित सामग्री है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे दी जाएगी, लेकिन इसकी कुछ ये एक्सरसाइज भी है। जिसके पास बुक होगी वो एक्सरसाइज अपनी इसमें से देख के कर लेगा, और बाकी इसके क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे।